हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्निका एकेडमी। आज बहुत दिनों बाद हम फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आए हैं आप सभी के लिए। क्लास 5th की हिंदी व्याकरण या नाउन या संज्ञा है ना, चैप्टर नंबर 3, हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 3। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं बच्चों? संज्ञा किसे कहते हैं ये तो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, तो आप सभी को पता होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं। इसे हम आज और डीपली समझते हैं। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। मतलब क्या हुआ इसका मतलब? ये जो स्टोरी हम देख रहे हैं, कहानी हम देख रहे हैं, चित्र, इसमें हमें क्या समझ में आ रहा है? दिवाली के दिन रौनक अपने दादाजी के साथ अनाथ आश्रम गया। वहाँ उन्होंने सभी बच्चों व लोगों को अपने हाथों से मिठाइयाँ, फल व पटाखे बांटे। पटाखे लेकर बच्चे खुशी से नाच उठे। यह सब देखकर रौनक को बहुत प्रसन्नता हुई। उसने वहीं सबके साथ मिलकर पटाखे जलाए। अब जो ये लाइन्स हमने पढ़ी बेटा, इसमें बहुत सारे संज्ञा शब्द आए हैं। संज्ञा का मतलब होता है व्यक्तियों के नाम आए हैं। इन लाइन्स में जो हमने अभी पढ़ी हैं उनमें कई व्यक्तियों के नाम हैं, वस्तु के नाम हैं, स्थान के नाम हैं और भाव के नाम भी हैं। अब व्यक्तियों के कौन कौन से नाम हैं? जैसे रौनक, दादाजी, बच्चे, ये सब व्यक्तियों के नाम के उसमें आते हैं। फिर स्थान का नाम में क्या आता है? अनाथ आश्रम। वस्तुओं के नाम में बहुत सारी वस्तुएं का नाम आया है, फल, मिठाइयाँ, पटाखे। और भाव का कोई हम टच नहीं कर सकते, उन्हें छू नहीं सकते, वो कोई वस्तु नहीं है, लेकिन भाव को हम फील कर सकते हैं ना, फीलिंग्स को हम फील कर सकते हैं। जैसे खुशी, प्रसन्नता, दुख, उत्साह, ये सब क्या है? भाव के नाम हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव से जिनकी जानकारी हमें मिलती है, बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे बच्चों संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब इसको हम और आगे डीपली समझेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा या प्रॉपर नाउन, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, लाल किला, छोटा भीम। अब ये जो नाम है ना बच्चों, ये साधारण नाम नहीं है जिन्हें हम सभी जानते हैं। ऐसे कुछ विशेष व्यक्तियों के नाम है, विशेष स्थान का नाम है और ये विशेष कार्टून जो कि आप लोग बच्चे लोग देखते हैं, आप जानते होंगे, ये छोटा भीम। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा ऐसे शब्द या ऐसे वस्तु, ऐसे व्यक्तियों के नाम जो थोड़े विशेष होते हैं, कॉमन नहीं होते, प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे महात्मा गांधी व्यक्ति विशेष हो गए, है ना, विशेष व्यक्ति थे वो। लाल किला, कुतुब मीनार, ताजमहल, ये सब एक विशेष वस्तु, विशेष स्थान के उसमें आती हैं, है ना। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर है सेकंड, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा या कॉमन नाउन। जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन क्या कहते हैं, क्या होता है? जो शब्द एक ही प्रकार के सभी प्राणियों व वस्तुओं के समूह की जानकारी देते हैं, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जिन शब्दों से, शब्द तो एक ही होगा लेकिन उस एक शब्द से पूरे समूह का या पूरे जाति का बोध हो, जाति के बारे में हमें जानकारी मिलती हो, उसे हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। जैसे फल एक शब्द है लेकिन उससे हमें एक फल की जानकारी नहीं मिलती है, एक फल के बारे में पता नहीं चलता है। फल में तो बहुत सारे फल आते हैं, जैसे सेब भी आता है, संतरा भी आता है, केला, पपीता, है ना, बहुत सारे फल आते हैं, अंगूर भी आता है। तो इन सब से, लेकिन है क्या ये? एक फल। तो ये एक जातिवाचक संज्ञा है, ये पूरी जाति को या पूरे समूह को दर्शाता है। फिर फूल भी कैसे होते हैं? रंग बिरंगे फूल, बहुत अलग अलग तरह के फूल होते हैं, जैसे गेंदे के, गुलाब के, चमेली, कमल, सूरजमुखी। तो ये सब जातिवाचक संज्ञा हैं जिनके नाम अलग अलग हैं परंतु सभी क्या हैं? फूल हैं। ठीक है। वैसे ही पुस्तक,
अब पुस्तक शब्द तो एक है, लेकिन ये अलग अलग शब्द अलग अलग पुस्तकें हो सकती हैं। जैसे हिंदी की होती हैं, आप लोग पढ़ते हो, अंग्रेजी की होती हैं, विज्ञान गणित और भी जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं आपके। तो ये सारी पुस्तकें क्या है, पुस्तक क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हुआ बच्चों। फिर तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा या एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये क्या होता है, जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा, स्वभाव आदि को प्रकट करते हैं। मतलब किसी भाव के गुण को, स्वभाव को बताते हैं, वो उस किस दशा में है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, मतलब उसकी क्या क्वालिटी है, क्या फीलिंग्स है, इन्हें हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। जैसे खुशी, खुशी क्या है, एक भाव है। सच्चाई, ये गुण है ना। मित्रता, हरियाली और बचपन आदि। हरियाली, सुख दुख भी आ जाएगा, मित्रता आ जाएगा, बचपन आ जाएगा। ये सब क्या है बेटा, कोई वस्तु नहीं है, ये भाववाचक संज्ञा है। इससे हमें भाव का पता चलता है, ठीक है। तो यह शब्द भावों के नाम है। और भाववाचक संज्ञा का कोई रंग, रूप, आकार नहीं होता। ना हम इन्हें देख सकते हैं, ना हम इन्हें छू सकते हैं, लेकिन इन भाव को हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है। अब संज्ञा के दो अन्य भेद भी होते हैं। कौन कौन से, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है बच्चों, जो शब्द संज्ञा शब्दों के समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, परिवार, कक्षा आदि। अब एक कक्षा में एक बच्चा तो नहीं होता है, या टीचर तो अकेली नहीं होती हैं। कौन कौन होते हैं, एक कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो ये समूह में होते हैं। लेकिन एक कक्षा से हमें क्या पता चलता है कि एक कक्षा में कई सारे बच्चे हैं, जो कि कक्षा वर्ड से समूह के द्वारा, समूहवाचक संज्ञा के द्वारा दर्शाए जाते हैं, ठीक है। जैसे परिवार, परिवार भी क्या है, समूहवाचक संज्ञा में आएगा। क्यों, क्योंकि परिवार में तो कई सारे व्यक्ति होते हैं, परिवार किसी एक से तो नहीं बनता है, परिवार में बहुत सारे व्यक्ति से होते हैं, तो वो समूहवाचक संख्या है। सेना, सेना में कई सारे जवान होते हैं, हमारे सैनिक होते हैं, है ना, ऑफिसर्स होते हैं, तो वो सेना भी समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। फिर है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब बेटा मटेरियल नाउन। द्रव्य मतलब पदार्थ, जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध हो, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घी, तेल, सोना, चांदी, ये सब क्या है, द्रव्य। इसमें मटेरियल्स आते हैं। जैसे भी कोई भी चीज़ें हम जो यूज़ करते हैं, है ना, तो इन सब को हम मटेरियल नाउन कहते हैं।